आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में देश को दी पहली हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात। करीब 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन से देश भर के 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का किया शुभारंभ। इनमें प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, सांची और शिवपुरी सहित 13 स्टेशन शामिल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार जिले में बलराम कृषि महोत्सव को किया वर्चुअली संबोधित। किसानों से आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने की अपील की। और प्रदेश के 44 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। डिंडौरी और उमरिया में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा के जींद में करीब 14,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान देश को पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिली, जिसे पीएम मोदी ने जींद रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जींद के बाद प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क अवसंरचना से जुड़ी 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जींद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब के जालंधर छावनी रेलवे स्टेशन से देश भर के 75 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। इनमें प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, सांची और शिवपुरी सहित कुल 13 स्टेशन शामिल हैं। इस मौके पर सांची में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और अशोकनगर में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ जिले को करीब 189 करोड़ रुपए के 72 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने टीकमगढ़ में नया मेडिकल कॉलेज बनाने की भी घोषणा की। आपने कहा मेडिकल कॉलेज टीकमगढ़ में बनाया जाएगा। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। बच्चों को पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहुत जल्दी यहाँ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने आएंगे, सभी व्यवस्थाओं के बलबूते पर। और उद्योग धंधे भी सभी प्रकार के लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए? तो जोरदार ताली बजा करके जो हमारे हरिशंकर जी ने कहा और जितने मित्र कह रहे हैं, उन सब के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की जुमागात सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे जवानों से संवाद करेंगे और पहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे सीमा सुरक्षा से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। श्री शाह 3 दिन के दौरे पर हैं और कल रात सिलीगुड़ी पहुंचे थे। आज वे सीमा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करेंगे। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 3 दिवसीय अशोकनगर दौरे के तहत आज चंदेरी पहुंचेंगे। वे यहां शहरी जल वितरण योजना और नए चिकित्सालय भवन जैसे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। वहीं कल श्री सिंधिया ने अशोकनगर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिले के विकास के लिए 21 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को एजेंडे में शामिल किया गया है। इनमें सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य और खेल से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इससे पहले उन्होंने दिशा समिति की बैठक में जिले में चल रही करीब 5,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल धार जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने किसानों से आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने बताया कि समान नागरिक संहिता को लेकर व्यापक जन संवाद किया गया है और आगामी विधानसभा सत्र में इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। महोत्सव में किसानों को कृषि यंत्रीकरण और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य मानसून से पहले और मानसून के दौरान वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देना है। अभियान का नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे जब गिरे वहीं सहेजें। अभियान के तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पुराने तालाबों, कुओं और बावड़ियों के जीर्णोद्धार और रिचार्ज पिट तथा चेक डैम बनाकर भूजल रिचार्ज करने पर जोर दिया जा रहा है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2026 के लिए चयनित अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को 18 से 20 जुलाई तक एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रोफाइल, पंजीयन और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद 19 से 21 जुलाई तक जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। विभाग ने कहा है कि तय समय में प्रक्रिया पूरी न करने पर अभ्यर्थी चयन से बाहर हो जाएंगे। राज्य सरकार ने फिजूल खर्ची रोकने के लिए सख्त कॉस्ट कटिंग नीति लागू की है। वित्त विभाग ने इस संबंध में कल दिशा निर्देश जारी किए। अब सरकारी विदेश यात्राओं पर तत्काल रोक लगा दी गई है। वहीं महंगे सरकारी कैलेंडर, डायरी और वीआईपी स्वागत समारोहों के खर्च पर भी रोक लगाई गई है। अधिकारियों को अब हवाई यात्रा में केवल इकोनॉमी क्लास का उपयोग करना होगा। प्रदेश के जेल विभाग में करीब 10 साल बाद पदोन्नति हुई है। जेल मुख्यालय ने 40 अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। सहायक जेल अधीक्षकों को अब उप जेल अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। जेल मुख्यालय में आयोजित समारोह में महानिदेशक जेल डॉ वरुण कपूर ने पदोन्नत अधिकारियों को नई रैंक प्रदान की। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने गुणवत्ता सुधार के लिए राज्य स्तरीय मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रकोष्ठ का गठन किया है। ये प्रकोष्ठ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की तर्ज पर स्थापित किया गया है। टैलेंट सर्च 2026-27 अभियान के तहत भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में बैडमिंटन और टेनिस चयन ट्रायल्स आयोजित हुए। बैडमिंटन ट्रायल्स में 75 खिलाड़ियों ने और टेनिस ट्रायल्स में 18 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। जो खिलाड़ी कल ट्रायल्स में शामिल नहीं हो सके, उन्हें आज एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने प्रदेश के 44 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। डिंडौरी और उमरिया जिले में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे बारिश तेज होने की उम्मीद है। वहीं भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में आज हल्की बारिश का मौसम बना रहेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रोहित शर्मा के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भविष्य को लेकर चल रही अटकलों को खारिज कर दिया है। बोर्ड ने कहा है कि रोहित शर्मा लॉर्ड्स में होने वाले तीसरे वनडे मैच के बाद भी टीम इंडिया के लिए खेलते रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मध्य प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की। खंडवा जिले में संचालित दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत कलेक्टर ने ग्राम नागचून, सुरगांव, निपानी का दौरा कर अभियान का निरीक्षण किया। झाबुआ कलेक्टर ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मोर डुंडिया का निरीक्षण कर शैक्षणिक और आवासीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आगर मालवा जिला विकास समन्वय और दिशा की बैठक में देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी और राजगढ़ सांसद रोडमल नागर शामिल हुए। जिला कोषालय नर्मदापुरम में IFMIS केयर्स के तहत 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। नगर पालिका परिषद मंदसौर की PIC बैठक कल नगर पालिका अध्यक्ष रमादेवी बंशीलाल गुर्जर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। डिंडौरी कलेक्टर के निर्देशन में जिले में संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के अंतर्गत कल जिले के विभिन्न स्थानों पर नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।